तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 12 का जीव विज्ञान विषय का वो पेपर आ चुका है जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपका 18 मार्च को होने वाला है। जहाँ प्यारे विद्यार्थियों 18 मार्च को होने वाला कक्षा 12 का जीव विज्ञान का एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ से इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देख कर जाना, क्योंकि इसी प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा जैसा कि आपको मैं यहाँ से बताऊँगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 12 का आपका जीव विज्ञान विषय का पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछा जाएगा और आप सब लोगों को प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। A to Z पूरा का पूरा पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर हमारे पास में आ चुका है। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। उच्च माध्यमिक परीक्षा वर्ष 2025 का पेपर है जीव विज्ञान विषय का, जिसके लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा और पूर्णांक आपका 56 अंकों का होगा। तो यहाँ से आप लोग इस पेपर को अच्छे से देख कर जाना, क्योंकि देखो एकदम रियल वाला पेपर है। इसी प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये रहा आपका पूरा पेपर। आप लोग इस पेपर को अच्छे से देख कर जाना, क्योंकि A to Z रियल वाला पेपर बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपके पेपर का खंड आ दिया गया है, जिसमें कि यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जहाँ प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। पहला क्वेश्चन लिखा है हाइड्रा में अलैंगिक जनन संरचना है, तो देखो कलिका इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यौन संचारित रोग का उदाहरण नहीं है, तो देखो यहाँ से आपको कैंसर लिखना होगा, कैंसर इसका राइट आंसर आ जाएगा। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। और अब अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है आनुवांशिक कोट जो मिथोनाइज का कोट लेखन करता है, तो देखो UUA इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लेना, लसिकाव अंग का उदाहरण है, तो देखो थाइमस का अंग उदाहरण है ये। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है सूक्ष्म जीव जिसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, तो देखो उसको कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे इन क्वेश्चन को आंसर को देख लेना, सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन एंजाइम जो DNA को खंडों में काटने का काम करते हैं, तो देखो इसको कहते हैं प्रतिबंधन एंजाइम। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन ये लिखा है कौन सा प्रोटीन जीन क्राई मक्का छेदक को नियंत्रित करता है, तो देखो 12 नंबर का इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन स्वास्थ्य इन सीटू जैव विविधता संरक्षण का उदाहरण है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको लिख देना वन्य जीव अभ्यारण्य का उदाहरण है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं ग्रीन हाउस गैस का मुख्य उदाहरण है, तो देखो यहाँ से आपको मीथेन लिख देना है, ठीक है ना। मीथेन इसका राइट आंसर होगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों रिक्त स्थानों की पूर्ति इस प्रकार से करनी है। पुंबुदुम डिप्लॉइड गुणित होते हैं जिसमें 2 क्रोमोसोम होते हैं, तो देखो यहाँ पर आपको 2 लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन मधुमेह के लिए उपयोग में लाए जाने वाले इंसुलिन जानवरों व सूअरों को मारकर उनके अग्नाशय से अंग से निकाला जाता है, तो इस प्रकार से यहाँ से आपको ये देख लेना है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिखा है जैव मात्रा की उत्पादक की दर को उत्पादकता कहते हैं, तो देखो यहाँ से आपको उत्पादकता लिख लेना है। और अब अगला क्वेश्चन वर्ष 2002 में दक्षिण अफ्रीका में सतत विकास कार्यक्रम पर विकास सम्मेलन हुआ, तो देखो जोहान्सबर्ग में हुआ, तो देखो जोहान्सबर्ग यहाँ से आपको लिख लेना है। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थी प्रश्न नंबर 3 को यहाँ से देख लो, जिसमें कि आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जानते हैं कि एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर आपको कैसे कंप्लीट करने होंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है वायु निषेचन किसे कहते हैं, तो चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में इन क्वेश्चन के उत्तर को लिख कर आ सके। एक एक क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे, एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। तो देखो ये जो क्वेश्चन पूछा ना वाव निषेचन को परिभाषित कीजिए, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जिप्ट का पूरा नाम, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों जिप्ट का पूरा नाम यहाँ से देख लीजिएगा, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा इस प्रकार से आप लोग। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा परजीवी तंतु क्या है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों परजीवी तंतु क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये भी पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया अच्छे से।
और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन एडिनोसिन डीएमएनएच कार्य लिखिए। तो देखिए प्यारे विद्यार्थी उस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। ये भी पूरा का पूरा मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, ठीक है ना, आप लोग देख लीजिएगा यहाँ से। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन ये पूछा है न्यूक्लियोसाइड के घटक के नाम लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसके घटक कौन कौन से हैं, इन क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रश्न नंबर 7 लिखा ध्रुवीय समुद्रों में पाई जाने वाली सील में पाए जाने वाला एक अनुकूलन लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के आंसर को ये देख लो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 वनोन्मूलन का कारण समझाइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों वनोन्मूलन का कारण एक यहाँ से समझा देना आपको। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन जो कि यहाँ पर आपको दिए गए हैं, यहाँ से आपका खंडवा शुरू होता है। खंडवा में आपसे 50 शब्दों में आपको इन क्वेश्चन के आंसर लिखने होंगे। चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन लिखा है स्त्री जनन तंत्र के 3 भागों के नाम व कार्य लिखिए। प्रश्न नंबर 4 पूछा है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना, ये पूरा का पूरा मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और उसके बाद में देखो ये पूरा का पूरा आंसर मैंने बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा अपरा द्वारा स्रावित 3 हार्मोन के नाम आपको बताने हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन के नाम यहाँ से देख लेना, ये भी मैंने बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6 अपूर्ण प्रभाविता के उदाहरण को समझाइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण क्या है, इसको यहाँ से देख लेना पूरा का पूरा। और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7 टर्नर सिंड्रोम को लक्षण सहित आपको समझाना। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये भी पूरा का पूरा मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं निएंडर मानव की दिमागी क्षमता का जीवन के 2 लक्षण आपको बताने हैं। प्रश्न नंबर 8 में क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना। और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन अनुकूली विकिरण को उदाहरण द्वारा समझाइए। प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अनुकूली विकिरण को आपको यहाँ से समझा देना है, पूरा का पूरा आंसर ये लिखा है, इसको देख ले अच्छे से याद कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10 अंतः प्रजनन को परिभाषित कीजिए। अंतरजातीय संकरण से उत्पन्न किसी एक पशु का नाम आपको बताना है। देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना, ये पूरा का पूरा आंसर बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 11। तो देखो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को देख लो, ये पूरा का पूरा आपको मैंने प्रश्न नंबर 11 का उत्तर बता दिया। प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 12 में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हो। परिवर्स ईस्ट के नाम से प्रसिद्ध सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए, इसका उपयोग लिखिए। प्रश्न नंबर 12 पूछा गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 12 के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये पूरा का पूरा आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर लिखा है। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये दिया गया है, इसको भी देख लेना आप लोग। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 14 है पूछा है आपसे, आप लोग देख लीजिएगा। दंड विलोदट हीड बायोस्टर का नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना, ये भी बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15 क्लोनिंग संवहन की किसी एक विशेषता को समझाइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों उस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ अच्छे से। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 16 को पढ़ते हैं। 16 आपको दिया गया है अमीपता के रोगजनक का नाम लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों अमीपता के रोगजनक का नाम यहाँ से देख लेना और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। ये बता दिया मैंने आपको यहाँ तक का। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। देखिए अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, तनुतापी जीव किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों तनुतापी जीव किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और याद कर लेना, ये पूरा का पूरा आंसर बता दिया मैंने आपको। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को कर लेना याद, ठीक है ना। इसी प्रकार का पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा जैसा कि मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा का पूरा पेपर आपको अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में, आप सब लोग इनको अच्छे से देखकर जरूर जाना। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि पेपर आपको अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।